कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था हम लोगों ने, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला मैंने किया था। डिस्टेंस फार्मूला को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। उसके आगे जो है ना सेक्शन फार्मूला है, वो सेक्शन फार्मूला आज मैं कराऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला को थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। संचिता, समझ में बात आ रही है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या था, डिस्टेंस फार्मूला, और क्या था डिस्टेंस फार्मूला वो मैं लिखता हूँ। किसी डिस्टेंस को अगर ए बी को निकालना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला था। और इसको हम लोगों ने कई जगह ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई किया था कि कोई ट्रायंगल कैसा होगा, ठीक है। इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलन होगा, या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस तरह के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको अप्लाई किया था, क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस। ये कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है? क्वाड्रिलेटरल यानी ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, या ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है। डिस्टेंस फार्मूला से कैसे बताएंगे, ये नहीं बताया था हमने, बताया है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा उसे एक बार और बताता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को इसलिए कि आगे जो है वो अच्छा टॉपिक है, उसके लिए कर रहे हैं। तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, b दे रखा है x2 y2, c दे रखा है x3 y3, d दे रखा है x4 y4, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चारों वर्टिसेस दे रखा है, हमें डिस्टेंस फार्मूला से बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, या फिर रोम्बस है। इनमें से क्या है ये बताना है। यहाँ से देखते हैं हम लोग ए बी का लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। जयप्रकाश आता है ये, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग? ए बी का अगर लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारा फॉर्मूला ए बी का लेंथ का आ जाएगा, ठीक है। अंदाज समझ में आ रहा कुछ? ऐसे ही बी सी का हमारा लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है। आगे चले, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे सी डी का लेंथ निकालेंगे x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात सुन में? आगे चले, ऐसे ही तरह डी ए निकालना चाहते हैं, डी ए या ए डी ऐसे भी निकाल सकते हैं। x4 माइनस x1 होल स्क्वायर y4 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये डी ए निकल जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये चारों साइड हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। वही तो आ रहा समझ में कुछ? आगे चले, ठीक है। अगर मान लो ये चारों साइड बराबर आ गया तो फिर ये कौन सा फिगर होगा? स्क्वायर, रोम्बस भी तो हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं संचित, और स्क्वायर में भी बराबर होते हैं। अब कैसे बताएं कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है? इसका हम लोग डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि क्या देखा है कि डायगोनल जो है इक्वल कब होता है, या तो स्क्वायर हो
उसमें इक्वल होता है, या फिर रेक्टेंगल हो उसमें डायगोनल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में एंड रोम्बस में डायगोनल डिफरेंट होते हैं। कितनी बात में? तो हम लोग डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से इसे भी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल का वैल्यू ये एक आएगा ए सी, ये आएगा हमारा ए सी, और ये आएगा बी डी। ये दो डायगोनल है। तो ए सी का जो लेंथ होगा, ए सी का, ये कैसे निकालेंगे? x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये डायगोनल ए सी का लेंथ आ जाएगा। और इसी तरह से बी डी का लेंथ लेंगे। बी डी का क्या होगा? ये x4 माइनस x2, x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। ये आ गया दोनों डायगोनल का लेंथ। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसे समझ में आ रहा है? मैंने क्या पूछा? कोई ऐसा जिसे समझ में आ रहा है? सब लोग खामोश है, कुछ लोगों ने ऐसे हाथ उठाया है। ठीक है, अच्छा, ओके। कितनी बात समझ में? आगे चले, आदित्य समझ में आ रही है? ठीक। तो क्या बताया कि डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ने दो डायगोनल निकाल लिया और 4 साइड निकाल लिया। टोटल कितने निकाले? 6 साइड। लेकिन इतना निकालेंगे कंपटीशन में, हाय इतना टाइम किसके पास है? कुछ शॉर्टकट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक शॉर्टकट ये बताए कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डायगोनल ए सी एंड बी डी। ठीक, अगर दोनों डायगोनल बराबर हुआ तो या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। ठीक, और अगर दोनों डायगोनल डिफरेंट हो गया तो या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। तो डायगोनल से हम लोग 4 फिगर में 2 फिगर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे बराबर है तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। इतनी बात में आगे चले। अब क्या करेंगे? ये जो दो एडजेसेंट साइड है ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, इसको निकाल लेंगे। अगर ये दोनों साइड बराबर है और अगर दोनों डायगोनल भी बराबर है तो स्क्वायर हो गया। तो क्या हमने बताया कि दोनों डायगोनल निकालेंगे। अगर दोनों डायगोनल सेम हुआ तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। दो एडजेसेंट साइड निकालते हैं। अगर दोनों सेम हुआ तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। तो चारों साइड ये चारों बराबर होगा, एडजेसेंट साइड भी बराबर होगा। तो अगर एडजेसेंट साइड बराबर हुआ तो स्क्वायर, और अगर डिफरेंट हुआ तो रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल बराबर था। और अगर डायगोनल अलग अलग हुआ तो या तो रोम्बस या पैरेललोग्राम। फिर एडजेसेंट साइड निकालते हैं। अगर एडजेसेंट साइड बराबर हुआ तो रोम्बस, और अगर डिफरेंट हुआ तो पैरेललोग्राम। तो क्या समझ में आया कि हमें अगर एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और ये बताना है कि इन 4 क्वाड्रिलेटरल में कौन सा फिगर है, ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, क्योंकि यही पूछता है, यही 4 में से पूछेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले निकालेंगे डायगोनल के फिर 2 एडजेसेंट साइड। तो हमें सिर्फ 4 पैरामीटर निकालना है, 2 डायगोनल और 2 एडजेसेंट साइड। हमें 6 नहीं निकालना है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और फिर उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ, एक सवाल कराता हूँ। कितनी बात समझ में आई? मिटा दो इसे, यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपको नोट करना है, ये समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला का, कि कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। इफ द diagonals are equal, then the quadrilateral is either square और रोम्बस। ठीक है ना? कितनी बात सुन रही?
इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। डायगोनल इफ D1 इज इक्वल टू D2, दोनों डायगोनल इक्वल है अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। कितनी बात समझ में आई? दो में से एक होगा, डायगोनल इक्वल है तो। फिर हम लोग एडजेसेंट साइन निकालते हैं। इफ AB इज इक्वल टू BC, एडजेसेंट साइन, दोनों बराबर है, देन इट इज स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर होगा, ठीक। और अगर AB इक्वल नहीं है BC के, देन इट इज अ रेक्टेंगल। कितनी बात समझ में आई? ये हो गया। ये थोड़ा सा उधर बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, सुन, मेरी आवाज़ तो रिकॉर्ड हो ही रहा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। डायगोनल बराबर है, एडजेसेंट साइड निकालेंगे, एडजेसेंट बराबर स्क्वायर, एडजेसेंट साइड डिफरेंट, रेक्टेंगल। ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर इफ D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अगर ये इक्वल नहीं है, पहला, इफ AB एडजेसेंट साइड AB इज इक्वल टू BC, देन इट इज़ अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं, एडजेसेंट साइड बराबर होता है, लेकिन डायगोनल डिफरेंट होते हैं। दूसरा क्या बोला, इफ D1 इज नॉट इक्वल टू D2 बट ऑल्सो, बट छोड़ते, ऑल्सो AB इज नॉट इक्वल टू BC, ये भी इक्वल नहीं है, देन द फिगर इज पैरेललोग्राम, ठीक। ये दे रखा बेसिक कंसेप्ट, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब इसके बेस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि देखते हैं कि अगर चार कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वो कौन सा फिगर है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं जैसा कोऑर्डिनेट प्रॉपर ले लेता हूँ इसमें से तो बताता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है। चॉइस में दे रखा है रेक्टेंगल है, B पैरेललोग्राम है, C स्क्वायर है, या फिर D रोम्बस है। रोम्बस है। ये चार में से कौन सा फिगर है? तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या निकालें हम लोग? डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल हम लोग AC निकालते हैं। AC हम लोग x3 माइनस, यहाँ पे हम लोग ये हम लोग चाहे तो इसको x1 y1 कर लेते हैं, x2 y2 कर लेते हैं, यहाँ x3 y3 कर लेते हैं, x4 y4 कर लेते हैं। कितनी बात सुन में? x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है। x3 की जगह पे कितना है? -1, फिर माइनस x1 की जगह पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में आई? इसका स्क्वायर कर दिया हमने। y3 2 है, 2 माइनस y1 प्लस 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में आ गया। ये कितनी बात सुन में? 1 माइनस 1 ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, लेकिन ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये रूट भी डाल देते हैं, तो ये 4 यूनिट आ गया। ये कितनी बात सुन में? AC 4 यूनिट आ गया, ठीक। BD कितना आ जाएगा? x4 माइनस x2 होल स्क्वायर, y4 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, इसका वैल्यू लेते हैं। x4 की जगह पे -3 है, फिर माइनस यहाँ पे 1 दे रखा है, ये 1 का स्क्वायर, फिर y4 0 है, फिर -0 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, रूट डाल दिया। -3 -1 -4 माइनस, और ये 0 आएगा, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है?
रूट डाल देंगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4, 16 का रूट जाएगा 4 यूनिट आ गया। तो ये भी 4 यूनिट आ गया, यानी दोनों डायगोनल बराबर है। तो कौन सा फिगर हो सकता है इसमें से, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। डायगोनल इक्वल हुआ तो दो फिगर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। अब हम स्क्वायर या रेक्टेंगल को चेक करना चाहते हैं कि ये कैसे बताएंगे, तो दो एडजेसेंट साइड निकालते ए बी एंड बी सी। अब हम निकालते ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात समझ में आई? ठीक, यहाँ पे हमारा x2 कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात सुनी? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ये, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 8 रूट में आ गया। 2√2 भी लिख सकते हैं इसको, यानी ए बी का वैल्यू इतना हो गया। अब बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी बात सुन में? x3 माइनस x2 होल स्क्वायर y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है, x3 कितना है -1, फिर माइनस ये 1 हो गया, ये हो गया x3 में से -1 में से इसको माइनस किया, ये आ गया y3 यानी कि 2 में से माइनस करेंगे 0, ये स्क्वायर कर दिया, रूट कर दिया इसका। -1 -1 -2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना, ये भी 4, √8। तो ये भी √8 आ गया, 2√2। दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये फिगर क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि जब एडजेसेंट साइड इक्वल होगा डायगोनल के साथ तो ये स्क्वायर हो गया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जब 4 वर्टिसेस दिए रहेंगे तो पहले डायगोनल, उसके बाद दो एडजेसेंट साइड, और इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? आगे जब जाएंगे तो इतना कंपटीशन में करने के लिए नहीं आता, कंपटीशन में इतना करने के लिए नहीं है, इतना करेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा सवाल बहुत कम आता है। कौन सा सवाल आता है वो मैं बताऊंगा कि कहाँ से सवाल आता है। आगे चले, ये कंसेप्ट समझ में आ गया जो अभी हम बताना चाहते थे कि डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने रिलेशन बताया डायगोनल का, एडजेसेंट साइड का, एक क्वेश्चन भी किया इससे, और हमने बताया कि कैसे ये क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं। कुछ पूछना तो नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम ये अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है सेक्शन फार्मूला। कितनी बात सुन? क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है जो आता है कंपटीशन में वो सेक्शन फार्मूला से आता है, तो वो मैं कराने जा रहा हूँ। सब लोग अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, एक बार नहीं दोबारा पूछ लेना, और नहीं तो वीडियो में तो रहेगा ही, दिन भर देखते रहना है, और कुछ प्रैक्टिस भी करने के लिए शीट दे देंगे। ओके, तो अगला हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला कराने के लिए। यहाँ पे इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? आ रहा संजीदा समझ में कुछ? पक्का? ओके, चलिए आगे देखते हैं। पुराने फार्मूले हैं सब, और पुरानी बातें हैं नए अंदाज में, ठीक है ना? जब तक सूरज चांद रहेगा, कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। पर पहले के लोग वो थे जो वो थे, बीच के लोग वो थे जो वो थे, आज के हम लोग हैं जो हम लोग हैं, और हमारे बाद आने वाले वो लोग भी होंगे जो होंगे। नहीं, कल भी सूरज चांद था ना भाई, तो कल अपना अंदाज था जीने और करने का, आज देखो कैसे जी रहे कर रहे, ठीक है ना? अब बताना है पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था इंडिया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये बताना है कि वो कौन से कंपनी का मोबाइल यूज़ करते थे? सोच लो, ठीक है? वो तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे?
कोई भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मोबाइल था ही नहीं। मोबाइल तो 1980 से शुरू हुआ इंडिया में। 19, हाँ पहले वो फ़ोन था ऐसे घुमाने वाला, मैं मोबाइल बोला हूँ इसीलिए। ठीक है ना, तो वह समझ में आया। इतने बड़े हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास एक भी फ़ोन नहीं था उस ज़माने में, और आज के भीख मांगने वाले के पास भी मोबाइल है, वो भी आईफोन। यार तो कल भी सूरज चांद था, तब भी लोगों का जीने का अंदाज़ था, और आज भी सूरज चांद है, आज भी जीने का अंदाज़ है। ठीक है ना, और कल भी सूरज चांद होगा, उनका अपना जीने का अंदाज होगा। कितनी बात सुनिए, आगे चलते हैं, सेक्शन फार्मूला करते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। क्या बताया कि एक जो लाइन होता है, जैसे ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 इस पॉइंट का, और y2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और इसको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन बन जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन बन जाता है। ठीक, अब बताया कि अगर कोई दूसरा पॉइंट या लाइन इसे डिवाइड करे, जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट तो पी ए हो गया, दूसरा पी बी हो गया। ये पॉइंट भी हो सकता है और ये एक लाइन भी हो सकता है ऐसे। ठीक है ना, तो या तो लाइन या कोई एक पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर आता है, ए बी के ऊपर आता है, और वो जो पॉइंट है उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, पी ए पी बी। ठीक है, इसका अपना लेंथ होगा, उस लेंथ का रेशियो ले लेंगे। जैसे मान लो लेंथ आ गया, इधर का 4 आ गया, पी ए जो है 4 आ गया, और पी बी जो है 8 आ गया, तो इसका रेशियो लेंगे पी ए अपॉन पी बी, तो 4/8 रेशियो हो जाएगा 1/2, 1:2। कितनी बात सुने के? ठीक है ना, यानी ये जो लेंथ है, इनका जब रेशियो लेते हैं तो 1:2 रेशियो होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। बुक में इसका एक प्रूफ दे रखा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे, क्रॉस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो करने की ज़रूरत नहीं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो क्या बताया कि ये जो लेंथ है इसका मेजरमेंट छोड़ देते हैं, हम लोग एक टर्म में लेते हैं, तो क्या है m1 इसको ले लेते हैं और m2 इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, जो रेशियो है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ का रेशियो है m1:m2, यानी कि पी अपन m1/m2 का जो रेशियो है 1:2 है ऐसे। ठीक है, तो क्या बताते हैं कि एक पॉइंट है जो एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उन दो पार्ट का जो रेशियो लेते हैं उसको m1 m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉइंट का भी अपना कोऑर्डिनेट होगा x y लिख दिया हमने। इस पॉइंट का ऐसे तो पीस दिखा रहे हैं, लेकिन इसका भी तो अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका x y ले लिया। आगे चले, अब इसका x का क्या फार्मूला होगा जो हम लोग ड्राइव करते हैं सेक्शन फार्मूला में, वो फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है, ये x का कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट का x का वैल्यू कितना आएगा वो लिखते हैं x का, तो m1 + m2 अपॉन m1 + m2। कितनी बात सुन में? आगे चले, अब इसमें क्या करते हैं, m1 के साथ x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वाले पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। मगर आसान याद करने के लिए क्या है, m1 + m2 ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो, और यह 1 है तो इसका 2 लिख दो, इसका 2 है तो इसका 1 लिख दो। हुज़ैफा आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, समझ कर समझो कि समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। ठीक है, तो अब y का लिखने जा रहे हैं,
y का लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा मैं, वही पुरानी बात है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, y2 से ये 1 है तो ये y2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ y1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, यानी इस पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट होगा उसको निकालना चाहते हैं तो इसके और ये रेशियो को मिलाकर ये फार्मूला आ गया हमारा। कितनी बात सुन में, इसे हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। डिराइव बुक में था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ करेंगे। निखिल कुछ समझ में आ रही बात, आगे चले पीछे चले, आगे चले, ओके। किसी को कुछ समझ, आदित्य सर पे हाथ ऐसे रख लिए, क्या मतलब, सब ठीक तो है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे भी रख ले भाई यार, किस इसका क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ, वे यार किस मुसीबत से पाला पड़ गया ये, मैं संचिता ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है ना, ओके ओके। आगे चले, सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया, ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया। इस सेक्शन फार्मूला को कहाँ अप्लाई करते, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला कहाँ है, ठीक है ना, तो वो हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। इसे मैं मिटा दूँ, नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, वरना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। जयप्रकाश समझ में आ रहा है कुछ, पक्का, कसम से, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बताया क्या, सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करते हैं मिड पॉइंट के लिए। पहला एप्लीकेशन जो देख रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन में फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग मान ले, महेश भाई टाइम, अभी तो टाइम है यार, देखो हमारे साथ पढ़ोगे तो टाइम मत देखा करो, क्या है ना, खाओ पियो और मास्टर साहब के साथ लगे रहो, सर के साथ नहीं, किसके साथ, मास्टर साहब के साथ लगे रहो, क्योंकि सिलेक्शन तभी मिलेगा। तो ये मत सोचो कि छुट्टी 1 बजे होगी, 1 बजे तो मैंने कहा है ना, ठीक है ना, मैंने कहा है 1 बजे होगी, मैं ये सोच तो कि लकीर का फ़कीर हूँ, मैं 1 बजे करूँगा, मेरी मर्जी, मुझे आप लोगों को तैयार करना है तो जाहिर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी करेंगे तो आगे आसान हो जाएगा। कितनी बात सुन में, तो थोड़ा सा फ्री रहिए, खाइए पीजिए और पढ़ते रहिए। आगे चले हम लोग, मिड पॉइंट। अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब इधर का जो लेंथ होगा पी ए और इधर का जो लेंथ होगा पी बी, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। अगर P इज मिड पॉइंट है इस पे, तो PA जो है PB के बराबर होगा इस वाले फिगर में। अगर मान लो PA 5 सेंटीमीटर का है, इधर से ये 5 सेंटीमीटर का है, तो PB कितना होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और अगर हम लोग PA अपॉन PB का रेशियो लेते हैं, अगर मान लो 5 लेके करते हैं तो 5:5 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, तो जब भी कभी हम लोग मिड पॉइंट लेंगे तो M1 और M2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। M1:M2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। या M1 अपॉन M2 का जो वैल्यू होगा वो 1/1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, तो मिड पॉइंट के लिए जो रेशियो होता है M1 M2 का 1:1 होता है। अब अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले में डाल दें M1 M2 का वैल्यू, M1 M2 का वैल्यू कितना डालेंगे, 1 डालेंगे, तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो मैं लिखता हूँ। कितनी बात सुन रहे हैं, यहाँ पे x ले लेता हूँ, x यानी ये वाला x, ठीक है। M1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x2, फिर M2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 अपॉन नीचे कितना है 1 + 1। कितनी बात सुनिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y का भी ऐसे ही आएगा,
तो y का कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ जाएगा y का। तो मिड पॉइंट का ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। x1 प्लस x2 का आधा कर लेंगे और फिर y1 प्लस y2 का आधा कर लेंगे, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है। कितनी बात सुन रही? आगे अभी बढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा उसको। ये हुआ पहला एप्लीकेशन मिड पॉइंट का। एक और कर लेते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, वो है सेंट्रोइड। नाम सुना है सेंट्रोइड का? कैसे डिफाइन करेंगे सेंट्रोइड को? कोई ऐसा जो बताएगा? जयप्रकाश? नो, मी, ओनली मी, यू, नो, प्रिंस? एनीवे, 9th क्लास में एक थ्योरम था, मीडियन ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल सेंट्रोइड। जहाँ पे मीडियन जानते हैं? आओ मीडियन भी, अच्छा इसको नोट कर लिए तो मैं मिटाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? मिटा दूँ? ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ इसको। ये दूसरा एप्लीकेशन हम लोग सेंट्रोइड पे करने जा रहे हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। बोल, कोल्ड ड्रिंक? नो, छुट्टी, ओनली छुट्टी। ओके, चलो अगला करता हूँ मैं, एक और दूसरा एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं, सेंट्रोइड। क्या बताइए, ये एक हमारा ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस है x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, ठीक है ना? इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट का x2 प्लस x3 अपॉन 2, है ना? ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में क्या होता है? दोनों x को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये एक वर्टेक्स है x1 y1, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो इसे कहते हैं मीडियन, यानी इसको अगर d दे देते हैं तो AD इज कॉल्ड मीडियन। अलाइन विथ ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है वही मीडियन कहलाता है। तो ऐसे कितने, यहाँ पे भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इसके दोनों के हेल्प से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इन दोनों के हेल्प से, या इसका भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये एक मीडियन ये हो गया और एक मीडियन ये हो गया, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों मीडियन मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है ना? द पॉइंट ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। कितनी बात सुन में? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के जो मीडियन है जहाँ मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। कितनी बात सुन में? 9th क्लास में थ्योरम था इसका, और ये बताते हैं कि अगर मान लो इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है AG और ये GD, ये जो है इनका जब रेशियो लेंगे तो 2:1 का रेशियो होता है। ये थ्योरम है 9th क्लास में। मीडियन डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पढ़ेंगे इसको। आगे चले, क्या बताया कि जो मीडियन होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम लोग देखो, इसका मिड पॉइंट का ये वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये 2:1 का रेशियो यानी m1 और ये m2 है, ठीक है ना? m1 और ये m2 है, इसका वैल्यू भी दे रखा है, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते। चले हम लोग, तो इसका जो है इधर 2 है, ये 1 है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका ऐसे ही इसका भी निकालेंगे, ऐसे ही इसका भी निकालेंगे,
और तीनों से जब निकालते हैं तो जो फाइनल सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट यानी इसका x y कितना होगा इसका, तो ये x निकालते हैं। क्या फॉर्मूला आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ जाता है, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये आ जाता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट।